हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए में दे रखा है एटॉमिक साइज, बी में दे रखा है न्यूक्लियर चार्ज, सी में दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डी में दे रखा है ऑफ दीज। तो बेसिकली आइए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से एंड बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है बच्चों, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट the amount of heat released when 1 mole of electron when 1 mole of electron are added to 1 mole of an isolated gaseous atom. So basically it is defined as the amount of heat released when 1 mole of electron are added to 1 mole of an isolated gaseous atom. तो जो भी amount of energy release होगा जब 1 मोल हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं 1 मोल ऑफ द गैसियस एटम के ऊपर, तो जो भी एनर्जी रिलीज होता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके, तो जैसे हमारे पास मान लो ये कोई गैसियस एटम है और इस पे हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायंस में, है ना। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितना भी अमाउंट यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होगा बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एंड इस ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करते हैं एंड ये साइज पे भी डिपेंड करते हैं। तो इन जनरल क्या होता है बच्चों कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। इट मीन्स साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है। एंड जब टॉप से बॉटम की तरफ हम लोग आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक नया सेल ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज कर जाता है। ओके, क्योंकि साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब टॉप से बॉटम हम लोग आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये बच्चों डिक्रीज हो जाता है क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये साइज पे भी डिपेंड करते हैं एंड लाइक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करते हैं। अब जिसका साइज छोटा होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बेसिकली यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा बिटवीन द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो गेन इंथैल्पी होता है बच्चों, ये क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ओके, ज़्यादा एनर्जी के ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एंड ये डिपेंड करता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी। जैसे जो हमारे पास फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, या फिर बच्चों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये फुलफिल्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि अगर ये कोई एटम हमारा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो इस केस में जो गेन इंथैल्पी होता है ये आइदर पॉजिटिव होता है या फिर क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस की बात करूँ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ऑल ऑफ दिस। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी। तो हमारा यहाँ से अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.